अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्ताम शाकिर। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से हों, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो काफ़ी दिन हो गए आप लोग से मुलाकात ही नहीं हुई क्योंकि काम में इतना बिजी था। जो फ़ैल वर्क था, बाकी डिफरेंट हम फ़ैलें बनाते रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इस वजह से आप लोग से मुलाकात नहीं हो सकी। इस वजह से काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्रिएट हो गई। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो निहायत ही अहम अपडेट है। वो ये है कि अक्सर हमसे गिला किया जा रहा था और बारहा पूछा जा रहा था और काफ़ी सारे लोगों ने तो मुझसे पूछा है कि हाँ जी, जितनी भी हमारी औरतें हैं जो बेनिफिशियरी हैं उनके जो अकाउंट हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो सारे इसके रीज़न बताएं, ये क्यों ब्लॉक हुए हैं। तो उन पे 938 का कोड लग गया है, अब वो क्या करेंगी औरतें। और काफ़ी सारे लोग फिर जो थे वो इस तरह की जो भी बातें थी वो सुनने के बाद क्या किया, उन्होंने हमारे जो ऑफिस थे वहाँ पे आके उन्होंने वो अफरा-तफरी मचा दी। गरीब लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उनको जब इस तरह बताया जाता है, अचानक से उनको खबर मिलती है कि हाँ जी, आपका अकाउंट ही बंद कर दिया गया है, अब 938 आ गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब तो ये दोबारा खुलेगा नहीं, आपकी सारी पेमेंट खत्म हो गई है, तो आप लोग तो अब दोबारा पेमेंट ही नहीं मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, वो फिर ज़ाहिर-सी बात है हमारे ऑफिस आते हैं और क्या करें, गरीब लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं होता ना। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, ये जो रिटेलर हज़रात इस तरह की न्यूज़ फैला रहे हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं और किसने आपको अलाउ किया है कि आप ऐसा करें? क्या हम आपके मोहताज हैं? जो बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो आपके डिपेंडेंट है। वो जो भी काम करेगा, वो पहले आपसे पूछेगा, अगर आपकी परमिशन होगी तो वो काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। क्या हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे ना जाएँ, इसी पे हम रुके रहें? हम बैठे रहें, हाथ पे हाथ धरे, हाँ जी, वो 2% औरतें आएँगी, वो कुछ अपने पैसे निकलवाएँगी, उसके बाद इनका प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, अगर हमने उन पे 938 लगाया है, हमने ब्लॉक किया है, तो ये हमारा काम है। पहले भी हम ही उनको पेमेंट देते हैं, आप लोग तो नहीं देते ना। आप लोग तो कमीशन एजेंट हैं, आपका क्या काम है, औरत का अंगूठा लगवाएँ और जिसके पैसे आए हुए हैं उसको पेमेंट दें, दैट्स इट। इसके अलावा अब जो औरतें हमारी पैसे ले चुकी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनके कार्ड आप क्यों चेक कर रहे हैं? किसने आपको अलाउ किया है? अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है ना। किसने आपको अलाउ किया है? आप कानूनी तौर पे तो ये कर ही नहीं सकते ना। औरतों के दोबारा कार्ड क्यों चेक कर रहे हो? क्यों उनको गुमराह कर रहे हो? हमने आपसे पूछना है, पहले परमिशन लेनी है, तब हम 938 लगाएँ, अदरवाइज़ ना लगाएँ, कोई काम ही ना करें। तो ये जो औरतों को आप गुमराह कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो और कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि जब एक औरत आपसे पैसे ले गई है, उसके बाद उसका डेटा आप अपने पास रखो और हर महीने क्या करते रहो, उनका डेटा आप चेक करते रहो और ये चेक करो कि हाँ जी, इस पे कौन-सा कोड लगा हुआ है। आपका क्या वास्ता कौन-सा कोड लगा हुआ है? औरत पेमेंट ले चुकी है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट पेमेंट जब जनरेट होगी, उसके बाद आपको हम कहेंगे कि हाँ जी, अब औरतों की पेमेंट आ गई है, अब आप लोग क्या करें, इनका अंगूठा लगा के इनको पेमेंट दें, तब आप चेक करें। ये क्या बात हुई, हर महीने आप उनके वो शनाख्ती कार्ड चेक करते रहते हैं। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये जो फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो इससे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप नहीं गुमराह कर सकते। ओ भई, वो अपनी समाई पेमेंट ले चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ चले गए हैं। हमने बच्चों की पेमेंट देनी है, हम बच्चों की पेमेंट जनरेट कर रहे हैं। हम बच्चों की पेमेंट जनरेट कर रहे हैं और बच्चों की आपको पता है सिर्फ़ उन्हीं औरतों को पेमेंट मिलती है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हमारी जो बेनिफिशियरी हैं, उसमें काफ़ी सारी औरतें तो ऐसी हैं जिनके बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। तो हमने तो 938 सब पे लगाया है ताकि हम क्या करें, हम उनकी छान-बीन कर सकें, कहीं हम ऐसी औरतों को गलती से पैसे ना दें, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो इसी वजह से हमने उनकी बाकायदा सेपरेशन भी तो करनी है ना। ये बच्चों वाली औरतें हैं जिनके बच्चों को हमने वज़ीफ़ा देना है और ये ऐसी औरतें हैं जो हमारी बेनिफिशियरी हैं लेकिन इनके बच्चे नहीं हैं, इनको हमने वज़ीफ़ा नहीं देना। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने सब जो जितने भी अकाउंट हैं उनको 938 में डाला है। उसके बाद हम उनकी सेपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चों वाली औरतें हैं जिनको हमने वज़ीफ़ा देना है, उनकी हम सेपरेट लिस्टें बना रहे हैं। ताकि जिनको पेमेंट मिलनी है उन्हीं को इस वजह से ये सारा काम जो है ये बाकायदा एहतियात से किया जाता है और छानबीन से किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। और इस पे अब जो कानून है वो सख्त हो चुके हैं हमारे। जैसे हम क्या करेंगे, जब भी एक दफ़ा हम पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे समाई, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, हम जो भी प्रोसेस करें, हाँ जी, आप कहें कि आपने ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, ओ भई, हम आपके डिपेंडेंट थोड़ी हैं, जो हम आपसे पूछ के करेंगे, ये करें या वो करें या फ़िलाँ करें। इस वजह से आप लोग गुमराही का शिकार ना हों, ना ही लोगों को आप लोग गुमराह करें। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अपनी बेनिफिशियरी जो हैं, हमारी औरतें जो हैं, हम उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं और उनकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। हमने अपनी औरतों की बाकायदा प्रोटेक्शन भी करनी है। तो इस वजह से अब जब भी क्या होगा, पेमेंट आएगी,
उसके बाद वो पेमेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट समाई वाली पेमेंट आनी होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप चेक करें कि हाँ जी औरत की पेमेंट आई है या नहीं आई है। उससे पहले आपको कोई हक नहीं है तुमको ना गुमराह करें कि हाँ जी आपका 938 लाख है, अब आपकी आगे कोई पेमेंट ही नहीं आनी, बात ही खत्म। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों की पेमेंट जनरेट कर रहे हैं और अगले हफ्ते हम क्या करने जा रहे हैं, बच्चों की पेमेंट देने जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, जितने भी अकाउंट थे उनको हमने फ्रीज किया है और फिर हम क्या करें, लिस्टें बना रहे हैं और उनको सेपरेट कर रहे हैं। जिन औरतों को, बच्चों को भी हमने पेमेंट देनी है, सिर्फ उन्हीं को पेमेंट जाएगी जिनके बच्चे हमारे पास स्कूल में पढ़ रहे हैं। और बच्चों की पेमेंट में हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि हम बकायदा बच्चों की जो पेमेंट है वो उसकी अटेंडेंस से मुंसलिक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें अटेंडेंस भी चेक करते हैं। अब किसी औरत के क्या है, 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 की पेमेंट जाती है, वो क्योंकि वो रेगुलर जा रहे हैं, तीसरे की अगर नहीं जाती तो हमने क्या करनी है, उसकी पेमेंट स्टॉप करनी है ना तीसरे बच्चे की। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसमें छानबीन की ज़रूरत होती है, तो हम वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है ये जल्दी हमारी छानबीन मुकम्मल हो, ताकि हम औरतों को क्या करें, अगले फेज़ में पेमेंट दे सकें। तो इस वजह से तसल्ली रखें और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, कोई अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वो आप लोग के, जो हमारे बेनिफिशरी हैं, उनके फ़ायदे के लिए करते हैं और उनके फ़ायदे को मद्देनज़र रख के करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।